I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, welcome back to the platform of Baba Gang. I am Nikita, your biology mentor. So we are starting with a brand new chapter in this lecture, that is how do organisms reproduce? Hashtag reproduction. So let us continue guys. So ये जो भी पहला पैराग्राफ दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, that's waste of time, ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीजों से. रिप्रोडक्शन क्या होता है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. मतलब बेसिकली यहाँ पे बोला क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जब रेप्लिकेशन होता है, उसमें पता है रेप्लिकेशन क्या होता है? हमारे डीएनए की ना कॉपी बनती है. देखो पढ़ते हैं एक एक करके. डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? Let's see. So reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. अच्छा देखो, हमारा ब्लूप्रिंट जो है, ब्लूप्रिंट जिसे हम इन जनरल ब्लूप्रिंट बोलते हैं, बट वो होता क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल. कहाँ पे स्टोर होता है जेनेटिक मटेरियल? हमारे सेल्स में स्टोर होता है, राइट? सेल्स में कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल किधर स्टोर होता है? डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो, है ना? तो क्रोमोसोम के अंदर कॉइल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो सोचो हर एक सेल में 2.2 मीटर अप्रॉक्स का होता है, वो पूरा कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. वो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है पता है? वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो होता है प्रोटीन कंटेंट. वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है? उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारा फीचर्स जो होते हैं एक्चुअल में, जैसे आइरिस का कलर है जिसका ब्राउन होगा, उसके प्रोटीन्स अलग होंगे. मेरा ब्लैक है तो मेरे प्रोटीन्स जो होंगे वो अलग होंगे. आपका कुछ और है तो आपके आई कलर के बेसिस पे आपके प्रोटीन्स कुछ और होंगे, ठीक है? तो जो भी जेनेटिक मटेरियल बनता है वो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का, ठीक है? आई होप इतना क्लियर है, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो दैट इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन. तो अगर किसी भी सेल को रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है या फिर गैमेट्स बनाने हैं, यूनिसेल्युलर में क्या होता है? वो सेल ही डिवाइड कर जाता है, लेकिन उसको कॉपी बनानी पड़ेगी डीएनए की. हमारे में अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो हमारे में गैमेट्स बनते हैं, तो उन गैमेट्स को बनाने के लिए भी कॉपीज बनानी पड़ेंगी डीएनए की, राइट? होता क्या है देखो, अगर आप एक सेल ले रहे हैं और सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है? तो ये क्रोमोसोम क्या होता है? डबल हो जाता है. सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, दिस क्रोमोसोम इज डबल्ड, ठीक है? अब ऐसा नहीं होता कि सपोज करो ये सेल ऐसे ही है और इस क्रोमोसोम को उठा के बाहर फेंक दिया. ऐसा नहीं होता है. पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होती है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल डबल और सेल के अपैरेटस भी डबल होते हैं. सेल अपैरेटस क्या होते हैं? अब अगर हमें 2 सेल बनाना है एक सेल से, ठीक है? तो एक सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे सेल में तो नहीं प्रेजेंट है, तो वो सेल कैसे बन पाएगा? इसीलिए जो भी ऑर्गेनल्स है वो भी हमारे डुप्लीकेट होते हैं. तो सेल अपैरेटस बोलते हैं उसे. जो भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी चीजें कंपोनेंट्स होती हैं सेल में, उसे हम सेल अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है? तो सेल अपैरेटस भी डबल होता है, तभी तो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा. वरना तो एक सेल कंप्लीट हो गया और दूसरे सेल में सिर्फ न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, तो वो सेल थोड़ी ना कहलाएगा, राइट? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है. तो कॉपी समझ आया? न्यूक्लियस के अंदर उस डीएनए का कॉपी होता है, ठीक है? जैसे मेरे पास अपना क्रोमोसोम मेरा कॉपी होगा,
ठीक है, तो वो कॉपी होके फिर वो दो सेल के बीच में डिवीजन होगा, वो दो सेल्स बनाएंगे। समझ आया? तो डीएनए की बेसिकली क्या होती है? कॉपी होती है वहां पे। ठीक है, दो ओके कहाँ गया? यस, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का। मतलब सपोज करो मेरी मम्मी का आई कलर, आइरिस का कलर ब्राउन है, पापा का ब्लैक है, तो वो दोनों इंफॉर्मेशन मेरे में आएंगे। उन दोनों के क्रोमोसोम्स कॉपी हो गए, जो कॉपीड क्रोमोसोम है वो दोनों आके मेरा क्रोमोसोम बनाएंगे। समझ आया? और जो भी डोमिनेंट होगा वो मेरे आइरिस का कलर हो गया। फाइन, ओके, तो वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन होता है उनके पास इनहेरिटेंस का फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब डीएनए क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और वही इंफॉर्मेशन सोर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हमें ये प्रोटीन बनानी है, इस प्रोटीन से इसके आइरिस का कलर ब्राउन हो जाएगा, या फिर एक्स प्रोटीन बनानी है, उससे इसके आइरिस का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है? वो बताता है डीएनए। डीएनए के पास उसका इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सी प्रोटीन हमें बनानी है। ठीक है, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर गलती से इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, अलग प्रोटीन हो जाएगा। मेरे मम्मी का ब्राउन आइरिस कलर है, पापा का ब्लैक है, लेकिन मेरा अजीब सा बन गया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे आइरिस के कलर में। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइंस, फिर बॉडी डिजाइन ही खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? डीएनए का कॉपी होना। मम्मी के ब्राउन आइरिस का डीएनए कॉपी होगा, एक्चुअली में सब कॉपी होता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। और पापा की ब्लैक आइरिस का कॉपी हो गया, दोनों की कॉपी मिलके मेरे लिए बनाएंगी, आइरिस के कलर डिजाइन करेंगी। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल कैसे डीएनए का कॉपी बनाते हैं? उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारा दो कॉपी बन जाता है डीएनए का इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। रिप्रोड्यूसिंग सेल मतलब जो सेल का रिप्रोडक्शन होने जा रहा है, जो गैमेट बनाएगा या फिर खुद से डिवाइड होने जा रहा है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम की कॉपी बन गई, तो इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना, वरना तो प्लॉइडी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर प्लॉइडी डबल हो जाएगी, मतलब डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. मतलब यही बोला है जो मैंने बताया था कि सिर्फ इसका क्रोमोसोम निकाल के बाहर फेंकने से नहीं होगा, हमें पूरा एक सेल बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ओके। अब because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process, therefore DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus, ये मैंने बताया था अभी। And then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. A cell divides to give rise to two cells. Fine. Okay, तो जो हमारे cells बने उसके पास सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनल्स होंगे, सेल अपैरेटस होंगे जिससे वो फर्दर डिवीजन कर सकता है, सारी चीजें उसके पास प्रेजेंट होंगी। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। अब देखो होता क्या है कि सेल के अंदर रिएक्शन होता है जिसके वजह से क्या होता है, डीएनए डबल हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक्सेप्शंस और एरर्स हर जगह आते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। सिमिलर वे में सेल में जो रिएक्शंस चल रहे हैं डीएनए को डबल करने की, जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन भी हमेशा परफेक्ट हो। समझ आया? उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ठीक है, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. तो कोई ना कोई वेरिएशन जरूर होता है हर टाइम पे। समझ आया? तो होता क्या है, देखो अगर पहले बार में ब्लैक आइरिस, ब्लैक और ब्राउन कंबाइन किए तो दोनों का एक डोमिनेंट बनेगा। सपोज डोमिनेंट में आया ब्लैक,
लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वेरिएशंस आ जाते हैं, दोनों का ब्लैक है लेकिन मेरे में ब्राउन आ जाएगा, ऐसा होता है। तो यही हर टाइम पे कोई ना कोई वेरिएशन जरूर आता है, ठीक है। विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। आप देखो, जो डीएनए कॉपी हुआ इसमें से एक्स डीएनए कॉपी हुआ, इसमें से वाई डीएनए कॉपी हुआ, लेकिन जो रिजल्टेंट बनेगा वो दोनों सेम होंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई चेंजेस जरूर होंगे, ठीक है। यस, वो जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब सेम कॉपी, जैसे मेरे पापा थे वैसे ही मैं बन गई, या फिर जैसी मेरी मम्मी थी मैं वैसे ही बन गई, ऐसा नहीं है। मेरे में वेरिएशन आया ना, मैं दोनों की हाइब्रिड बनी हूं, इसलिए मेरे में वेरिएशन आया। Some of these variations might be so drastic that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. देखो, होता है कि कभी कभार ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है कि सेल उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिंपली डाई। सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जो सेल सर्वाइव करते हैं वो एक दूसरे जैसे ही होते हैं, लेकिन पूरे आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे जैसे होते हैं लेकिन सिमिलर होते हैं। सेल्स आर सिमिलर बट डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। Okay, so inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. अब जो भी वेरिएशन मेरे में आ रहा है, ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स के पहले का जनरेशन देखें तो उनमें भी वेरिएशन आया, मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं, मेरे में भी वेरिएशन आया, मेरे बाद जो जनरेशन होगी उसमें भी वेरिएशन होगा। तो हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, इसी के वजह से एवोल्यूशन होता है, फाइन। क्योंकि देखो, होता क्या, वेरिएशन इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारा सराउंडिंग टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपने अंदर वेरिएशंस लाने की कोशिश करता है, इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके गाइस, सो मैंने रिप्रोडक्शन की इन जनरल बेसिक्स क्लियर कर दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके इम्पोर्टेंस देखेंगे और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।